बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिसीवर, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिसीवर होता क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, एनी इंडिफरेंट पर्सन बिटवीन द पार्टीज टू अ कॉज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट टू रिसीव एंड प्रिजर्व द प्रॉपर्टी और फंड इन लिटिगेशन and receive its rents, issues and profits and apply or dispose of them at the direction of the court when it does not seem reasonable that either party should hold them। तो ये है जी ब्लैक्स लॉ में इसकी डिक्शनरी दी हुई कि कोई भी इनडिफरेंट पर्सन से मतलब ये है कि कोई भी पर्सन हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल रीडर हो सकता है, लॉयर कोई हो सकता है जिसे कोर्ट समझती है कि वो उसको रिसीवर अपॉइंट कर देना चाहिए तो कोर्ट उसे अपॉइंट कर सकती है। और जो है वो जो भी प्रॉपर्टी लिटिगेशन में है जिसके ऊपर डिस्प्यूट है, वो प्रॉपर्टी जब जो है ख़तरा होता है कि उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी अगर उनसे वो जो है प्रॉपर्टी नहीं ली गई, तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट रिसीवर अपॉइंट कर देती है। किसी भी बंदे को, लॉयर हो बेशक कोई रीडर हो, तो उसको जो है वो प्रॉपर्टी उसकी तवील में दे देती है, यानी कोर्ट प्रॉपर्टी जो है पार्टी से लेकर फॉर द टाइम बीइंग जो है वो रिसीवर को दे देती है। और फिर रिसीवर जो है वो क्या करता है, उसके रेंट्स, इश्यूज़ और प्रॉफिट्स को रिसीव करता है और उनका इस्तेमाल उस तरीके से करता है जैसे कि कोर्ट उसे कहती है। ठीक है, जब कोर्ट को ये लगता है कि ये रीज़नेबल नहीं होगा कि पार्टीज़ के पास जो है प्रॉपर्टी रहनी चाहिए, तब कोर्ट उनसे वो प्रॉपर्टी लेकर रिसीवर अपॉइंट कर देती है और उसको वो प्रॉपर्टी दे देती है तब तक जब तक कि कोई हतमी फ़ैसला ना आ जाए। और वेयर अ पार्टी इज़ इनकॉम्पिटेंट टू डू सो एज़ इन द केस ऑफ एन इन्फेंट, या फिर कोई अगर पार्टीज़ जो हैं लिटिगेशन में, अगर उनमें से जो पार्टीज़ हैं वो इन्फेंट हैं यानी कोई माइनर है, तो उसकी प्रॉपर्टी के लिए भी कोर्ट क्या करती है, रिसीवर अपॉइंट कर देती है। द रेमेडी ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर इज़ वन ऑफ द वेरी ओल्डेस्ट इन द कोर्ट ऑफ चांसरी एंड इज़ फाउंडेड ऑन द इनएडिक्वेसी ऑफ द रेमेडी टू बी ऑब्टेन्ड इन द कोर्ट ऑफ ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन। कहता है कि जो ये रेमेडी है ना अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि इक्विटी ने हमें बहुत सारी क्या दी, रेमेडीज़ प्रोवाइड की। हमसे इन सब रेमेडीज़ से पहले हमारे पास सिर्फ एक ही रेमेडी हुआ करती थी और वो थी कंपनसेशन, जो कि एडिक्वेट रिलीफ नहीं था हर केस में। तो फिर कहते हैं कि ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर वाली रेमेडी दी गई, इसको भी काफ़ी अरसा बीत गया है, यानी गुज़र गया है। तो जो है तो ये चांसरी कोर्ट के ज़माने से ये जो है रेमेडी चली आ रही है। जब हमने हिस्ट्री में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि चांसरी जजेस हुआ करते थे, तो उस ज़माने से ये रेमेडी ग्रांट की गई। कंपनसेशन जब देखा गया था कि एडिक्वेट रिलीफ नहीं है, तब इस तरह की और रेमेडीज़ और अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर जैसी रेमेडीज़ जो है आपको ग्रांट की गई। एंड इज़ फाउंडेड ऑन द इनएडिक्वेसी ऑफ रेमेडी टू बी ऑब्टेन्ड इन द कोर्ट ऑफ, यानी इनएडिक्वेट रेमेडी थी कंपनसेशन, तो तब जो है इस तरह की रेमेडीज़ आई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में। और हम और किस तरीके से हम रिसीवर को जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं, वो ये है, अ फ्यूडिशरी ऑफ द कोर्ट अपॉइंटेड एज एन इंसिडेंट टू अदर प्रोसीडिंग्स वेयर इन सर्टन अल्टीमेट रिलीफ इज़ प्रेड। और ये सेकंड डेफिनेशन हो गई। थर्डली हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, ही इज़ अ ट्रस्टी और मिनिस्टीरियल ऑफिसर रिप्रेजेंटिंग कोर्ट एंड ऑल पार्टीज़ इन इंटरेस्ट इन लिटिगेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ फंड इंटरेस्टेड टू हिम। ठीक है, बहुत ही सादा सी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, आप एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो थर्ड डेफिनेशन में यही कहा गया है कि वो एक ट्रस्टी होता है, जैसे टाइम बीइंग हम किसी को जो है वो चीज़ देते हैं, तो जो जिस तरह की डायरेक्शन कोर्ट उसे देती है वो उस तरह से उसको जो है हैंडल करता है। और उसको हम मिनिस्टीरियल ऑफिसर भी कह सकते हैं, जो कि कोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। किसको कह सकते हैं, रिसीवर को। तो ये हो गया उसकी डेफिनेशन रिसीवर की। आगे देखते हैं, ये जो स्लाइड है ये भी वही शो कर रही है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। यहाँ पे थोड़ा आई थिंक अगर शायद में भी आपको क्लियर हो जाए तो आप जो है इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने पास सेव कर सकते हैं। रिसीवर की डेफिनेशंस की ये स्लाइड है। आगे चलते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया।
फिर सेक्शन 44 है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर जो है उससे डील करता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 44 ये जो है ये एक डिस्क्रिशनरी रिलीफ है। मैं आपको 100 बार बता चुकी हूँ कि जो भी इक्विटेबल रेमेडीज़ हैं वो सारी जो हैं वो कोर्ट की डिस्क्रिशन में होती हैं, कोर्ट की पावर में होती हैं। ये नहीं है कि आप जाएंगे और आपको आप कहेंगे कि जी ये मेरा राइट है जी मुझे दें, राइट नहीं है ये आपका, ये कोर्ट की पावर है। वो आपको इक्विटेबल रेमेडी चाहे तो दे चाहे तो ना दे, लेकिन ये जो चाहे वाली बात है ये कोई आर्बिट्रेरीली नहीं है। कोर्ट यही देखती है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस हो, ठीक है। तो I hope I made it clear. The appointment of a receiver pending a suit is a matter resting in the discretion of the court. क्यू अटाइनमेंट यानी जो है अपॉइंटमेंट जो रिसीवर की होती है वो कोर्ट की डिस्क्रिशन में है। जो भी सूट पेंडिंग है उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट है उसके लिए जो भी अपॉइंट किया जाएगा रिसीवर वो किसकी डिस्क्रिशन में है, वो कोर्ट की डिस्क्रिशन में है। और क्यू अटाइनमेंट का मतलब है ये एक प्रिंसिपल है, हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, जिसमें का मतलब है अंडर द फियर हो। जब ये कोर्ट को लगता है कि प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ये पार्टीज़ आपस में लड़ेंगी इसकी वजह से, या कोई भी जो है सोसाइटी का पीस डिस्टर्ब हो सकता है, तो उस केस में प्रॉपर्टी जो है वो पार्टी से ले ली जाती है और कोर्ट समझ लें कि जैसे अपनी तवील में ले लेती है। तो रेफरेंस टू कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में भी इसका रेफरेंस है। द मोड एंड इफेक्ट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड हिज राइट्स पावर्स ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ आर रेगुलेटेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। यानी जो भी रिसीवर है ना उसका अपॉइंटमेंट, उसकी राइट्स, उसकी पावर्स, उसकी ड्यूटीज़ और उसकी लायबिलिटीज़ कौन सा जो कानून रेगुलेट करता है वो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब ये ऑर्डर है दिया गया कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का 1908 रूल 1, इसका क्या कहता है ऑर्डर का नंबर 1, वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट टू बी जस्ट एंड कन्वीनियंट द कोर्ट मे बाय ऑर्डर नंबर ए अपॉइंट अ रिसीवर ऑफ एनी प्रॉपर्टी वेदर बिफोर और आफ्टर द डिग्री। यानी जहाँ पे कोर्ट को ये जस्ट लगता है और कन्वीनियंट लगता है वहाँ पर कोर्ट क्या करती है, रिसीवर को अपॉइंट कर देती है। बेशक वो डिग्री फाइनल डिग्री से पहले अपॉइंट करना चाहे तो कर सकती है कोर्ट, और चाहे तो डिग्री के बाद करना चाहे तो कर सकती है। बी में कहता है रिमूव एनी पर्सन फ्रॉम द पोजेशन और कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी पार्टीज टू द सूट जो भी है ना वो अगर उनमें से कोई जो है प्रॉपर्टी की पोजेशन में है तो कोर्ट क्या कर सकती है, उसको रिमूव कर सकती है पोजेशन से, ठीक है ना। उससे प्रॉपर्टी की कस्टडी ली जा सकती है और उसको पोजेशन से डिसपोजेस किया जा सकता है उस प्रॉपर्टी की। सी में कहता है कॉमिट द सेम टू द पोजेशन कस्टडी और मैनेजमेंट ऑफ द रिसीवर। तो वो जो फिर पोजेशन कस्टडी और मैनेजमेंट जो है प्रॉपर्टी जब उस पार्टी से ले ली जाएगी तो वो किसकी कस्टडी में आ जाएगी, किसकी मैनेजमेंट में आ जाएगी, रिसीवर की। डी में कहता है कॉन्फर अपॉन द रिसीवर ऑल सच पावर्स एज टू ब्रिंगिंग एंड डिफेंडिंग सूट्स एंड फॉर द रियलाइजेशन मैनेजमेंट प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी द कलेक्शन ऑफ द रेंट्स एंड प्रॉफिट्स देयर ऑफ द एप्लीकेशन एंड डिस्पोजल ऑफ सच रेंट्स एंड प्रॉफिट्स एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज द ओनर हिमसेल्फ हैज़ और सच ऑफ पावर्स एज द कोर्ट थिंक्स फिट। यानी ये सारी वो पावर्स हैं जो अगर कोर्ट को सही लगता है तो वो जो है रिसीवर को ये तमाम पावर्स जो है वो दे सकती है, कॉन्फर कर सकती है, जिसमें जो है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी सूट को लेके आ सकता है, डिफेंड कर सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है, प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करेगा, प्रिजर्वेशन करेगा, और उसकी इम्प्रूवमेंट करेगा ताकि प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना हो, कलेक्शन करेगा रेंट्स की, अगर कोई रेंट्स आ रहे हैं उससे प्रॉफिट आ रहे हैं तो उसको कलेक्ट करेगा, और एप्लीकेशन जो है द एप्लीकेशन एंड डिस्पोजल ऑफ सच रेंट से भी डील करेगा प्रॉफिट से, और जो है जिस तरह से ओनर के पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज द ओनर हिमसेल्फ हैज़, उसी तरह से जो है कोर्ट पावर्स दे देती है रिसीवर को भी, ठीक है। आई होप आई मेड इट क्लियर टू यू। तो डी में जो पावर्स दी गई हैं ये बताया गया कि ये सारी जो है कोर्ट अगर थिंक्स फिट, अगर कोर्ट को सही लगे तो ये सारी पावर्स वो रिसीवर को दे सकती है। नंबर 2 कहा गया है नथिंग इन दिस रूल शैल ऑथोराइज द कोर्ट टू रिमूव फ्रॉम द पोजेशन और कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी एनी पर्सन होम एनी पार्टी टू द सूट हैज़ नॉट प्रेजेंट राइट्स टू रिमूव। यानी कोर्ट ये नहीं है कोई आर्बिट्रेरीली किसी से पोजेशन प्रॉपर्टी की ले लेगी और रिसीवर को दे देगी,
ये आर्बिट्रेरी नहीं है, यानी जहाँ पे कोर्ट को सही लगता है, कि जहाँ पे कोर्ट का इख्तियार भी है, ये नहीं कि कहीं पर जहाँ पे कोर्ट का अथोराइज्ड ही नहीं है, कोर्ट वहाँ से ले ही नहीं सकती पोजेसन को। तो कोर्ट जहाँ पर अथोराइज होगी एक बंदे की डिसपोजेस करने की और रिसीवर को पोजेसन देने की, तो सिर्फ वहीं पर जो है वो कोर्ट ये करेगी। फिर आता है द कोर्ट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर फिक्स द अमाउंट टू बी पेड एज रेम्यूनरेशन फॉर द सर्विस ऑफ द रिसीवर। यानी कोर्ट जो है, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, तनख्वाह। कोई काम किया तो उसके लिए जो उसको पैसा मिलेगा उसको हम कहते हैं रेम्यूनरेशन। तो कोर्ट जो है, जैसे कोर्ट को ठीक लगे वो उस तरह से कोर्ट की रिसीवर की जो है रेम्यूनरेशन फिक्स कर सकती है। कौन? कोर्ट। एवरी रिसीवर सो अपॉइंटेड शैल ए फर्निश सच सिक्योरिटी इफ़ एनी एज द कोर्ट थिंक्स फिट ड्यूटी टू अकाउंट फॉर व्हाट ही शैल रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी रिसीवर जो है अपॉइंट किया गया है, उसको कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी कोर्ट को, कि बाद में अगर कुछ नुकसान कर देता है वो, तो कोर्ट के पास कुछ सिक्योरिटी में भी तो होना चाहिए ना। तो उसके लिए जो है को रिसीवर को कुछ सिक्योरिटी देना पड़ेगी, कोर्ट में जमा करवानी पड़ेगी, जैसे कि कोर्ट को सही लगे उस तरह की वो सिक्योरिटी वो ले सकते हैं रिसीवर से। और जो है बी में ये कहा गया है सबमिट हिज अकाउंट्स एट सच पीरियड्स एंड इन सच फॉर्म एज द कोर्ट डायरेक्ट्स, कि वो अपने जो है अकाउंट्स को कोर्ट को शो करेगा जब भी कोर्ट उसे डायरेक्ट करेगी कि वो अपने अकाउंट्स को प्रोड्यूस करे, बताए कि अकाउंट्स का मतलब ये है कि वो जो भी इनकम ले रहा है प्रॉपर्टी से वो क्या कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक ख़र्च भी कर रहा है या नहीं। तो वो सारे अकाउंट्स जो है कोर्ट चेक करेगी। सी जो है पे द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम एज द कोर्ट डायरेक्ट्स, अगर उसने कुछ अपनी ज़ात के लिए खर्च किया गया है प्रॉपर्टी में से, तो वो कोर्ट को उसको देना पड़ेगा वापस। एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस ओकेजन टू द प्रॉपर्टी बाय हिज विलफुल डिफ़ॉल्ट और ग्रॉस नेग्लिजेंस। अगर उसने ग्रॉस नेग्लिजेंस की है या उसने खुद बखुद जानबूझ के प्रॉपर्टी की उसकी वजह से नुकसान पहुंचा है प्रॉपर्टी को, और उसने जानबूझ के नुकसान पहुंचाया है, तब भी वो उसको कोर्ट को वो रिस्पॉन्सिबल होगा और उसको जो है कोर्ट को पैसे देने पड़ेंगे जितना वो नुकसान करेगा। फिर आता है फॉर वेयर अ रिसीवर A fails to submit his accounts at such periods and in such form as the court directs, or B fails to pay the amount due from him as the court directs, or C occasions loss to the property by his willful default or gross negligence। यानी जब ये तीन केसेस होंगे तो क्या होगा? The court may direct his property to be attached and may sell such property and may apply the proceeds to make good and any amount found to be due from him or any loss occasioned by him एंड शेल पे द बैलेंस इफ़ एनी टू द रिसीवर। यानी अगर वो प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाता है अपने विलफुल डिफ़ॉल्ट और ग्रॉस नेग्लिजेंस की वजह से, या फिर कोर्ट को जो है वो अकाउंट्स प्रॉपर टाइम पर प्रोड्यूस नहीं करता, या जो अमाउंट उसने खुद खर्च की वो फेल हो जाता है कोर्ट को देने में, तो इस केस में फिर कोर्ट क्या करेगी? उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच करेगी कोर्ट रिसीवर की। तो रिसीवर की प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा जब जो है वो प्रॉपर्टी को इन तीन चीज़ों में से कुछ भी प्रॉपर्टी के साथ करेगा तो उसको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो और भरपाई किस तरह होगी? या तो वो पैसे देगा, अगर पैसे नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी खुद ब खुद जो है कोर्ट अटैच कर देगी, और वो जो भी नुकसान हुआ है प्रॉपर्टी को उसको उसमें से उसको पूरा किया जाएगा। 5 में है वेयर द प्रॉपर्टी इज लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट और लैंड ऑफ विच द रेवेन्यू हैज़ बीन असाइंड और रिडीम्ड एंड द कोर्ट कंसिडर दैट द इंटरेस्ट ऑफ दोज कंसर्न विल बी प्रोमोटेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कलेक्टर। द कोर्ट में विद द कंसेंट ऑफ कलेक्टर उसको रिसीवर अपॉइंट कर सकती है। किसको? कलेक्टर को। यानी जहाँ पे कोई ऐसी लैंड है जहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, गवर्नमेंट को मिल रहा है उसका रेवेन्यू, या फिर किसी और को जो है उस लैंड में से पैसा मिल रहा है, तो वहाँ पे कोर्ट क्या करेगी? जो है दैट इंटरेस्ट ऑफ दोज कंसर्न, यानी जो भी उस प्रॉपर्टी से कंसर्न हैं उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए जो है उस प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट जो है कलेक्टर को दे देगी। यानी कलेक्टर को कोर्ट रिसीवर अपॉइंट कर सकता है जहाँ पे जो है प्रॉपर्टी से कोई रेवेन्यू गवर्नमेंट को जा रहा है